अच्छा ये देखो, इन्होंने कुछ ऑटोमेट कर रखा है। इन्होंने न्यू जूमिया ओपन कर रखा है। ये जूमिया ओपन क्या है? हाँ, क्लास का नाम दे दिया, वो वेबसाइट है ये। एक मिनट, कौन से प्रोजेक्ट में है? आंसर इसी बारे में है। इसमें जूमिया लिखा है नीचे, जूमिया। हाँ, ये पैकेज है, नीचे है। अच्छा अरे सर, प्रोजेक्ट नहीं बनाया। अच्छा। तो इसमें जो कुकीज करके आता है उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो बता रहा है मुझे। कहाँ कहाँ कुकीज़ आ रहा था? सर इस फोल्डर में कौन कुकीज आ रहा है? अच्छा अच्छा, वो जो आता है क्या, यूआई। उससे तुम्हारे ऑटोमेशन में कोई इम्पैक्ट हाँ, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नहीं सामने पड़ेगा, सामने लेकिन नहीं अगर आएगा। हाँ, उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कुकीज़ मतलब तुम डिलीट करना चाहो, एक्सेप्ट करना चाहो, ये सब करना चाहो, तो उसके लिए वेब ड्राइवर में मेथड है, हम बता देंगे। ठीक है, ये देखो पहले। अच्छा यार, कौन सा एप्लीकेशन है? जूमिया है। हाँ सर, ये भाई सर, नीचे दूसरा सर। ये मान लो एक हमने क्या बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, और हमको जूमिया के लिए ही ऑटोमेशन करना है। हाँ, अगर मान लो हमें ऑटोमेशन करना है, तो सबसे पहले अगर किसी भी प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए होंगी, तीन चार चीज़ें चाहिए होंगी कि नहीं चाहिए होंगी। तुम्हें देखना पड़ेगा क्या, कि भाई ऑटोमेशन करना है तो जेनरिक मेथड्स चाहिए होंगे, है ना? तुम्हें पता है कि जेनरिक मेथड्स बना के यूज़ करना सही है। और सबसे बड़ी बात है, अब बनाना है क्या, अब तो बना हुआ रखा है ना, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही तो अच्छी बात है, इन जेनरिक मेथड्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के ऑटोमेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई चलो यहाँ पे, वैसे यहाँ बनाया हुआ है क्या? हाँ सर, वैसे बता रहा हूँ उसमें सर जो है, चलो उसमें क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा था, तो क्लास का है उसमें कुछ जेडीके वगैरह कुछ इशू है। डाउन क्या कह रहे हो? क्लास क्लास अच्छा, ये तो जूमिया ओपन ही है। ओके, ये देखो, इस क्लास की ज़रूरत है कि नहीं है? जी सर। तो हम तो कहेंगे ना, यहाँ पे जब जाओगे तो हमने बताया है, देखो कुछ भी नाम मत रखो, नाम हमेशा समझ के रखो। जैसे पहले एक पैकेज बनाओ, मान लो तो उसका नाम रखो, मान लो प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट का नाम भी जूमिया है। अच्छा एक काम करते हैं, चेक करते हैं ज़रा, जूमिया पेरेंट कंपनी,
अच्छा इसके, हाँ जूमिया क्या है, अफ्रीका इंटरनेट ग्रुप, हाँ जूमिया ग्रुप है ना, तो चलो ऐसा ही नाम रख देते हैं। पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम लोग इस तरह से रखते हैं, कॉम डॉट ना जो भाई जूमिया के लिए काम कर रहे हो ना, हाँ प्रोजेक्ट भी हो गया और कंपनी में भी उसी का कोड तुम्हारा थोड़ी ना है, उसका है ना, उसके लिए लिखा जा रहा है, उसका ओनर वो है भाई, वो पैसा दे रहा है, हम लोग लिख रहे हैं, ओनरशिप उसकी है ना उस कोड की। तो कॉम डॉट जूमिया, अगर कभी ऐसा हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कंपनी का भी नाम वही है और प्रोजेक्ट का नाम भी वही है, तो सीधे सिर्फ क्या लिख दिया, कॉम डॉट जूमिया। या मान लो हमको लगता है कि अफ्रीका इंटरनेट ग्रुप ये है, यही कंपनी का नाम है, तो हम लोग ऐसे रख देंगे नाम, और जूमिया उनका प्रोजेक्ट है जिसका ऑटोमेशन करना है, तो कॉम डॉट अफ्रीका इंटरनेट ग्रुप AIG डॉट, और फिर लिख दिया क्या, जूमिया। और इसके बाद क्या बनेंगी, यूटिल्स, यही होगा ना। अब बनाना क्या है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा और भाई इसको ये भी चाहिए, जार वार चाहिए ना, तो कहाँ है, यही है, और भी जनरिक मेथड चाहिए होंगे ना, उसके एक्सटेंड रिपोर्ट वाले, ठीक है भाई। तो ये हो गया, एक काम करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर देते हैं क्या, बंद, और ये ठीक। और इसके बाद तुम्हें पता है, राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, फिर से पैकेज का नाम जूमिया डॉट, अगर रनर बनाना है तो क्या रख दोगे, रनर, जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, रनर एक अलग चीज़ है जिसका काम रन करना है, जेनरिक मेथड या यूटिल वाले मेथड अलग है जिनका काम क्या है, लो लेवल के एक्शन परफॉर्म करना है, काम करना है ना। तीसरा तुम्हें पता है कि तुम्हें यूज करना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या पेज वाइज क्लासेस बनानी है। पेज वाइज क्लासेस बनाने का क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा एक ही फ़ायदा होगा, बहुत से टेस्ट केस में वही कोड बार बार क्या होगा, यूज होगा। एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 500 टेस्ट केस होंगे ना, तो वो यही सब कर रहे हैं, यहाँ जाओ ये करो वो करो, दूसरा टेस्ट केस भी कर रहा होगा, वहाँ जाओ ये करो, तो बहुत सी बतियाँ उन दोनों में क्या होंगी, कॉमन होंगी। बस जब ये सोचा गया इस तरह से तो क्या हो जाएगा। और अच्छे एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है ना, कॉमन होगी। चलो फिर भी हमने कहा कि हम इस बात को झेल लेंगे, इस बात को हम क्या करेंगे, झेल लेंगे। हम पेज वाइज कुछ बनाएंगे नहीं, हम जेनरिक मेथड बनाएंगे और सीधे क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। आएगी दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताओ हमको जरा, मान लो एप्लीकेशन में एक फंक्शनैलिटी है, ध्यान से समझना, एक फंक्शनैलिटी है, सपोज करो क्रिएट लीड। कौन सी फंक्शनैलिटी है, क्रिएट लीड, जहां वो लीड भर के और सेव करता है, इसके बाद लीड बनता है। अच्छा, इस काम की जरूरत बहुत से टेस्ट केस में पड़ती है। हम डिलीट करने के बाद भी क्या करना चाहते हैं भाई, अब क्रिएट करने के बाद डिलीट भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, जब डिलीट करना चाहते हैं हम तब भी चाहते हैं पहले क्रिएट करें फिर क्या करें, डिलीट करें। एडिट करें तब भी हम चाहते हैं क्या करें, क्रिएट एडिट करें। सर्च करने से पहले हम भाई क्रिएट करेंगे तभी तो उसे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे।
हम ये चाहते हैं, तो बताओ हमें कितनी बार क्रिएट करना पड़ेगा? कई बार, है ना? लेकिन ध्यान से सुनना, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधे ऑटोमेट करना क्या किया, स्टार्ट किया। अब मान लो ये हो गया कि पहले जो हम अकाउंट क्रिएट करते थे उसमें 2 चीज मैंडेटरी थी। क्या 2 चीज मैंडेटरी थी? और वो 2 चीज मैंडेटरी ये थी कि आप कंपनी नेम डालो और लास्ट नेम डालो। अब से सॉफ्टवेयर में चेंज हो गया है, 3 चीजें मैंडेटरी है। लास्ट नेम डालो, कंपनी नेम डालो और फर्स्ट नेम भी डालो। अब बताओ ये चेंज जो सॉफ्टवेयर में हुआ तो तुम्हें भी अपनी स्क्रिप्ट क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी ना, अपडेट करनी पड़ेगी। अब बताओ कहाँ कहाँ करोगे? तुम्हें याद है कि ये फंक्शनैलिटी, ये अकाउंट भरने वाला काम हमने किस किस टेस्ट केस में किया था? सोचो, तुम्हारे लिए ढूंढना ये बात, ये चीज जरा एकदम ठंडे दिमाग से सोचो। ये चीज एकदम ठंडे दिमाग से इस बात को सोचो कि मान लो तुम्हारी फंक्शनैलिटी थी यही अकाउंट क्रिएट करने वाली, और 2500 टेस्ट केस में जगह जगह इसकी जरूरत पड़ी थी कि भैया पहले अकाउंट क्रिएट करो तब ये काम करो। पता चला इनवाइस बनानी है। इनवाइस किसी अकाउंट के लिए ही तो बनेगा, सीधे इनवाइस बनाओगे तो बनेगा। इनवाइस बनाने से पहले भी क्या करना है, अकाउंट बनाना है भाई। जो इनवाइस बनेगा किसी न किसी अकाउंट के लिए ही तो बनेगा। जाओ इनवाइस बनाने, वो मांगेगा अकाउंट आईडी दो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है अकाउंट बनाने वाला काम 200-300 टेस्ट केस में तुमने यूज किया है, और तुमने 200 जगह कोड लिख दिया, हर जगह लिख दिया, लास्ट नेम डालो और कंपनी नेम डालो, सेव बटन पे क्लिक करो, 3 लाइन लिख दी। और हर टेस्ट जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां 3 लाइन लिखते चले गए, या कॉपी पेस्ट करते चले गए। अब समस्या सुनो, समस्या ये आई है कि अकाउंट क्रिएट करने के स्टेप्स में एक चीज और जोड़नी है। तो 1 लाइन डालोगे ना अपनी स्क्रिप्ट में, अब बताओ कहां कहां डालोगे? पहले तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि 500 तुम्हारे पास टेस्ट केस है, वही 25 टेस्ट केस है जिनके अंदर जाके 1 लाइन डालनी है? भाई 500, 700 टेस्ट केस, 800 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, उसमें तुम्हें यह कैसे पता चलेगा वहां पर फलाने 30 जगह 35 जगह इसकी जरूरत पड़ी है? बहुत सोचोगे, याद भी कर लोगे तो 10-15 याद आएगा, वहां हो सकता है, वहां हो सकता है, बाकी तुमको याद नहीं आएगा। तो पहला चैलेंज क्या आएगा? ढूंढना कि आखिर ये 1 लाइन कहाँ कहाँ डालनी है। ये तो हमें अंदाजा लग रहा है कि 25-30 जगह डालनी होगी, काम किए इतना अंदाजा तो है, लेकिन वो 25-30 जगह कौन सी है, वो 25-30 टेस्ट केस कौन से हैं एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। सोचो हम काम किए हैं, मान लो हम काम करके चले गए हो, मेरी जगह कोई दूसरा आया, उसको उसके लिए क्या होगा भाई? उसके लिए और चैलेंज आ जाएगा। मानते हो कि नहीं? तब कितना बड़ा है। अच्छा मान लो फिर भाई काम है तो ढूंढोगे ही, वही है, 3-4 दिन लगाओगे ढूंढ ढाड़ के। 4 दिन के अंदर क्या करोगे? 3 दिन में कैसे भी वो 25-30 तो कहाँ है, भले 2 दिन 3 दिन लगाओगे उस पर, ढूंढोगे, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ लाइन डाल दो, या हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगाओगे और काम को क्या करोगे? फिट करोगे, है ना? लेकिन जरा ध्यान से सोचो, तुम क्या कर रहे थे उस काम में? लास्ट नेम डाल रहे थे, कंपनी नेम डाल रहे थे, उसके बाद सेव बटन पे क्या कर रहे थे? क्लिक कर रहे थे। अगर यही चीज अगर तुम सोचो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक कंसेप्ट तुम लेके चले होते, तब तुम क्या करते? भाई एक क्रिएट अकाउंट पेज के लिए क्या बनाए होते हैं? क्लास बनाए होते कि नहीं बनाए होते? क्रिएट अकाउंट पेज के लिए एक क्या बनाए होते हैं? क्लास बनाए होते। और जो क्रिएट अकाउंट पेज के लिए जब तुम क्या बनाते, क्लास बनाते, तो उसी में एक फंक्शनैलिटी होती क्या? इंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, या क्रिएट अकाउंट, या फिलअप अकाउंट, हैं फिलअप मैंडेटरी फील्ड्स, या फिलअप अकाउंट्स मैंडेटरी
फील्ड या रिक्वायर्ड फील्ड ऐसे करके क्या बना देते, मेथड बना देते ना, ये ऐसे करते ना। अब सोचो तुम्हारे एप्लीकेशन में यही चीज़ क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तुम्हें पता होता चेंज कहाँ हुआ है, अकाउंट क्रिएट करने में, जहाँ 2 चीज़ थी पहले, फिर अब क्या चीज़ हो गई है, 3। तुमको पता है, अच्छा इस पेज में दिक्कत है, तुम तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चले हो यार। इस पेज के लिए तुमको पता है क्लास बनी होगी, जाओगे उस पेज वाली क्लास में, और वो काम करने के लिए उसी में क्या बना होगा, मेथड बना होगा। 25 टेस्ट केस में वो चीज़ यूज हो रही है, लेकिन 25 जगह लिखी नहीं है। लिखी कहाँ है, क्रिएट अकाउंट पेज नाम की एक जो हम क्या बनाए हैं क्लास, उसके अंदर, या क्रिएट न्यू अकाउंट पेज करके एक क्लास जो बनाए हैं उसके अंदर, और 25 जगह उसे क्या किए हैं, कॉल किए। अब बदला एप्लीकेशन में कि भैया क्रिएट अकाउंट पेज में ये चीज़ बदली है, हमको पता है, हमें टेंशन नहीं लेना यार, हमें 25 टेस्ट केस, 500 टेस्ट केस, 800 टेस्ट केस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चल रहे हैं। अच्छा ये पेज में बदला हुआ है, इसके लिए तो हमने क्लास बनाए होंगे, मतलब उसी क्लास में हमें जाके क्या करना है, चेंज करना है। उसी क्लास में जाएंगे, 20-30 तो मेथड होंगे, देखेंगे दिख जाएगा, और एक लाइन जोड़ के आधे घंटे 15 मिनट में हम क्या कर दिए, फिट कर दिए, कह जाओ भाई चलाओ। और कहाँ 3 दिन लगता। ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है क्या, ट्रेसिबिलिटी। हाँ, ट्रैक करना। ट्रैक करने का मतलब क्या, पीछा करना। जब चीज़ें फेल हो जाएंगी तो उनको क्या करोगे, जब जो चीज़ें चेंज होगी तो तुम्हें भी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कितना इजी है ट्रैक करना, ट्रेस करना, चेंज करना, और कितना बढ़िया है। वही चीज़ बार बार हर जगह नहीं लिख रहे हो, 3 लाइन एक मेथड में रख के उसे जगह जगह क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। बस यही सोचा गया, इन मेथड्स को जो काम करना है किसी भी पेज को, उसी को एक क्लास के अंदर रखा जाए। हर पेज के लिए क्या बना दिया जाए, क्लास। आई बात समझ में। तो 2 बेनिफिट आप जानते हो, तुमसे इंटरव्यू में एकदम पूछेंगे, हर बार पूछेंगे। जैसे एक सवाल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पूछेंगे, बताओगे, फिर उसका बेनिफिट पूछेंगे। 2 बेनिफिट मेनली नाम लेना है और एकदम एक्सप्लेन करना है। पहला रीयूजेबिलिटी, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट केसेस में सेम फंक्शनैलिटी बार बार क्या होती है, यूज होती है। तो हम पेज वाइज जब रखते हैं तो इसके बाद हम उनको क्या करते हैं, मल्टीपल में कॉल कर लेते हैं। बात नंबर 1। और बात नंबर 2 ट्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ट्रेसिबिलिटी बोलते हैं या फिर कहते हैं इजी टू ट्रैक। फिर तुरंत ये बात तो तुरंत एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि भैया और ये भी बोलो इजी टू मेंटेन। मेंटेन करना क्या होगा, आसान होगा ना। कुछ चेंज आएगा तो उसको चेंज करना तुम्हारे लिए क्या होगा, इजी टू ट्रैक एंड इजी टू मेंटेन का ये तुरंत एक्सप्लेन करना। इफ देयर विल बी एनी चेंज इन application, in any application page, then we will know in which page class we have to go, कि हमें भैया किस पेज क्लास के अंदर जाना है, वहाँ हम पहुँचेंगे। and there we have created method, so we will change these things there। मतलब वहाँ जाकर चीज़ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हमको हर जगह, ये तो सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि देखो ऑटोमेशन में एक सबसे बड़ा जानते हो चैलेंज क्या होता है, मेंटेनेंस। ऐसा नहीं स्क्रिप्ट बनाते चले जाओ, बनाते तो चले जाओगे, स्क्रिप्ट तुम्हारी चलती भी क्या होंगी, चली जाएंगी, लेकिन समय के हिसाब से अब सॉफ्टवेयर में ही क्या होंगे, चेंज होंगे। कभी एक्सपाथ का चेंज होगा, कभी फंक्शनैलिटी का चेंज होगा, कभी कुछ नई चीज़ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कुछ नई चीज़ क्या होगी, कोई पुरानी चीज़ हट जाएगी, 72 बातें होंगी। तो तुमको अपनी स्क्रिप्ट को क्या करना होगा, अपडेट भी तो करना होगा। जब 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दोगे, 2000, ऐसा थोड़ी ना ऑटोमेट करके फेंकते चले गए। अरे हम इसलिए याद रखना, कोई भी ऑटोमेशन इसलिए नहीं करवाता कि हम आज ऑटोमेशन करवा रहे हैं, ये संध्या को चला के रिजल्ट बता देगा पास है कि फेल है। अरे तो भैया हाथ से कर लेना यार, हम पैसा इसलिए लगा रहे हैं, हम 10 मिनट का काम 3 घंटे में करवा रहे हैं, 2.5 घंटे में, इसलिए कि इसका यूज हम आगे 100 बार भी करेंगे। तो ऑटोमेशन वाली सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, रोज के रोज क्या होंगी, टेस्टिंग में क्या होंगी, यूज होंगी यार। रोज चला के देखा जाएगा, उसका क्या फ़ायदा है, वो रोज चला के देखेगा चीज़ें चल रही हैं या नहीं।
तो जब चेंजेस आएंगे तो उसको भी तो चेंज करोगे। एक बड़ा मेजर पार्ट है ऑटोमेशन में क्या, मेंटेनेंस। तुमसे पूछेगा आप इसमें और इंटरव्यू में, बताओ डेली में तुम क्या काम करते हो, ऑटोमेशन रोल बता रहे हो, 2 काम मेनली बताने हैं। क्या? पहला, एक ऑटोमेटिंग न्यू टेस्ट केसेस, नए टेस्ट केसेस को क्या करते हो, ऑटोमेट, और अपडेट ओल्ड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स एज पर चेंजेस। ऐसा नहीं है कि सारा काम नया ही होता है, बहुत सा काम हमको मिलेगा ना कि भैया 10 दिन में तुमको ये करना है, तो उसमें ये रहेगा इतना ये करना है, और वो वाला भी क्या करना है, चेंज करना है। एप्लीकेशन में चेंजेस भी होते हैं ना, एक्सपाथ बदल जाते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो हम लोग ये भी प्लान करते हैं, com डॉट AIG डॉट जूमिया डॉट पेज। एक पेज थोड़ी ना होगा, कई पेज होंगे ना, पेजेस, और एक और पैकेज बन जाएगा। और एक पेजेस, और पेजेस के बाद टेस्ट केसेस लिख दें, या टेस्ट लिख दिए, हाँ, या टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ये देखो बना दिया ना। अब इसके बाद हमको ऑटोमेट करना है इसे, मान लो इसी jumia.com को, है ना। अब क्या क्या ऑटोमेट करेंगे यार, जैसे जूमिया में ये है क्या क्या भाई। एक तो जूमिया का ये जो सामने दिख रहा है ये क्या है, होम पेज। हाँ UI है, और ये कौन सा पेज है, होम पेज है। जब घुसते ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं, इसके लिए किसी लॉगिन वॉगिन की ज़रूरत नहीं है। एक ये पेज है यार। अच्छा क्या करें, एक काम करते हैं, नहीं बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पेजेस हैं, एक यहीं पे न्यू करके क्लास बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, हाँ जूमिया होम पेज। जूमिया तो है ही ना, अब क्या बार बार जूमिया लिखो, सीधे लिखो होम पेज, है ना। चलो अब इसमें ये देखो, अच्छा यहाँ पे सर्च करना है, और क्या करना है भाई, चलो तभी हम लोग कैसे, एक सबसे पहले ये एक पेज है होम पेज। मान लो हम किसी प्रोडक्ट को कुछ सर्च करते हैं, सर्च करें, क्या सर्च करें, मान लो सर्च करते हैं क्या, मोबाइल्स। ऐसा नहीं सिर्फ मोबाइल ही सर्च किया जाएगा, कुछ भी सर्च किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो ये देखो, सर्च करने पे रिजल्ट आ गया है ना। मोबाइल सर्च किया और इस तरह से ये रिजल्ट आ गया है। तो एक काम करते हैं, एक पेज और बना देते हैं, सर्च रिजल्ट पेज। ठीक, ये जनरली दिख रहा है ना हमें। मान लो हमको एक टेस्ट केस दिया गया, कोई एप्लीकेशन हमको ऑटोमेट करने के दिया, बहुत फिट सिनेरियो होंगे। तो कह रहा है ये चीज़ है भाई कि हमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी है एक पेमेंट तक का मेरा फ्लो ऑटोमेट करो, जो ये चेक करता हो कि एटलीस्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ याद रखना दिमाग से, मान लो ई-कॉमर्स से तुम्हें ऑटोमेट करने के लिए मिला, तो तुम क्या ऑटोमेट करोगे। पहले देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन में भी याद रख लेना, एक टेस्ट केस होते हैं जिनको बोला जाता है स्मोक टेस्ट केसेस। स्मोक टेस्टिंग बताई गई है ना, जब भी बिल्ड आती है तो सबसे पहले मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज देखते हैं,
तो सबसे पहले इसके लिए भी अगर मान लो हमको ऑटोमेट करने के लिए एक एप्लीकेशन मिलेगा, तो उसमें भी क्या होंगे, कुछ स्मोक सिनेरियोज होंगे और कुछ होंगे रिग्रेशन के। अब स्मोक में बड़ी मेन चीज़ें होंगी कि भाई सर्च हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके पेमेंट करना है कि नहीं। पहले सबसे पहले ये बेसिक फ्लो टेस्ट करके देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि नहीं। मान लो यही टेस्ट केस हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो अच्छा ठीक है, सर्च किया, इसके बाद क्या होगा भाई, किसी मोबाइल पे क्या करेंगे हम, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, आइटम का नाम आएगा, ब्रांड आएगा, डील बिल होगी तो वो आएगी, प्राइस आएगा, डिस्काउंट आएगा। ये तो सब में क्या है, सेम ही है ना। जूता खोजोगे तो नहीं आता, ये आएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें किसी कैटेगरी की इसके लिए क्या हो जाए, स्पेशली अलग हो जाए। तो हम कह रहे हैं न्यू करते हैं, क्लास करते हैं, एक क्लास बना देते हैं प्रोडक्ट। हाँ चलो, क्या अच्छा, प्रोडक्ट पेज, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट के पेज के बाद क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट पेज आ गया। अब इसके बाद बंदा यहाँ से कोई सामान क्या करेगा, बहुत करने को तो वो बहुत कुछ किया जाएगा यहाँ, ठीक है। एक फंक्शनलिटी मैंने ऐड टू कार्ट, मतलब एक पहले बेसिक फ्लो ऑटोमेट करना चाह रहा है पेमेंट तक का, जिससे कि हम इसको बार बार टेस्ट करके देख सकें। जब भी ज़रूरत पड़े तो हम मैनुअली ना करें, चला दें मेरी स्क्रिप्ट देके, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। चलो क्लिक कर दिया, कंप्लीट योर परचेज, और फिर यहाँ से ये आ गया है, ये कह रहा है ऐड। यहाँ से एक फ्लो है कि हम जाके क्या करें, ऐड करें। एक है कि भैया हम स्किप एंड क्या करें, प्रोसीड करें। स्किप एंड प्रोसीड किए तो हम यहीं रह गए। इसके बाद हम कहाँ जाएं, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऐड हुआ दिखाई देगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं इस पेज पे जो करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट बढ़ा दें, एक नहीं, हमको कितनी मोबाइल चाहिए, 2 चाहिए। देखो दाम भी क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा। जैसे कितना हो गया है, यहाँ देखो, हाँ, और प्रोडक्ट कितना है लेकिन टोटल कितना हो गया है, 24,000 हो गया है ना। इस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या यहाँ से क्या करते हैं, तो अब भाई ये जो इस पेज पे जो करोगे, ये कार्ट पेज है ना, तो हो सकता है हम यहाँ पे एक क्लास बना दें, न्यू करो एक क्लास जिसका नाम रख दें क्या, कार्ट पेज। अच्छा, कार्ट पेज बनाने के बाद यहाँ से हम बंदा क्या कर सकता है, करने को बहुत कुछ कर सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ बनेगा अभी हम जो सबसे मेन की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर सकता है, चेकआउट। अगर तुम्हीं से कहा जाएगा ऑटोमेशन करो, तुम्हीं से कहा जाएगा ये मशीन यूज़ करनी है, तो किस काम में यूज़ करोगे, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, ज़रूरी होगा ना। तो चेकआउट बटन पे क्या किया, क्लिक किया। लेकिन देखो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल दिमाग में लेके चल रहे हैं, तो हम अपने देखेंगे उस टेस्ट केस में कौन कौन से पेज यूज होंगे, और हर पेज के लिए मेरे पास क्लास होनी चाहिए। अच्छा, एक पेज ये भी है भाई कि भैया पेमेंट करना चाहते हो तो पहले क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो, वेलकम टू जूमिया, यहाँ लॉगिन और उसका, तो मतलब 2 पेज इसमें और भी होंगे। एक हाँ क्लास लॉगिन का होगा, एक किसका होगा, रजिस्ट्रेशन का होगा। है ना। अभी एक वही चेकआउट या कौन सा पेज होगा, हाँ पेमेंट पेज होगा, है ना। और अच्छा, फिर हो सकता है शिपिंग वाले हों,
शिपिंग कर सकते हो। देखो पेज अभी इसमें बहुत होंगे, लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तुम्हारा प्रोफाइल पेज भी एक होगा, ऑर्डर्स पेज भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, नहीं होगा सब। जाओ ई कॉमर्स में देखो तुम्हारे कितने ऑर्डर्स हैं, क्या हिस्ट्री है, सब रहता है ना, तुम्हारी क्या प्रोफाइल है, पेज बहुत होंगे अभी। अभी तुम्हें यहाँ लग रहा होगा मतलब मेन मेन बता रहे हैं कि इतने नाम याद रखो, और भी बनाओ जैसे ऑर्डर्स पेज, हिस्ट्री पेज, जो तुमको अपने फ्लिपकार्ट में दिखता है। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो नहीं कर रहा है, देखो अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बिना नंबर के ईमेल आईडी से तो रजिस्टर करके देखो, ठीक है। ऐसे ईमेल मांग तो रहा है, देखो। अच्छा तुम्हारी इसमें जीमेल लॉगिन है, अब बताओ। हैं नंबर मत, फिर नंबर से नहीं होगा, नंबर डालोगे इंडिया का होगा, वहाँ की साइट है, समझ जाएगी। हैं हाँ हैं यही है। अच्छा OTP बताओ। आइए 0502 करते हैं, यहाँ मैं भूल गया था। 0502 है। वो लॉगिन है ना। ऑर्डर पेज, हिस्ट्री पेज, शिपिंग के पेज होंगे। शिपिंग में भी बड़ा होता है ना, तुम ट्रैक कर सकते हो ना प्रोडक्ट इस समय कहाँ है, ठीक है। फिर बताओ तुम जब वो लेते हो एक इनवॉइस बनता है कि नहीं बनता है, इनवॉइस का पेज होता है ना। क्या बता रहे हो आर नहीं उसकी जरूरत नहीं। अच्छा नहीं है जरूरत। अरे इसमें जीमेल और देखो वैसे, लेकिन अभी नंबर न मांगे, आगे डिटेल मांग के। जीमेल भी देखो, स्विपर नाउ, चलो पासवर्ड क्या लिख दें भाई तुम, admin@123 admin@123। लो नंबर तो मांग ही रहा है। नंबर बताओ, ये पकड़ लेगा। हाँ बताओ। नहीं यार चलो ले लिए। चलो ये चलो
कह रहा है फोन नंबर, टाइप ए वैलिड नंबर। दूसरा नंबर लिख दीजिए इंडिया IND के लिए चला जाए। सर वही का नंबर डाल दीजिए सर। कहाँ से पता मिलेगा वहाँ का नंबर? हाँ सर रखे हैं सुबह सर एक रखे हाँ, बताओ। 8603 00 999। हाँ, इंडिया का दिया तो भले होगा। नहीं, 10 नंबर है कि नहीं? हाँ, सेंड OTP, सॉल्व दिस कैप्चा। देखो OTP। सर तो फिर ऑटोमेट होगा नहीं। नहीं, ये सिनेरियो नहीं होगा ना। बताओ पहले OTP। आप बताओ, अच्छा नंबर बताओ। क्या कह रहा है? जस्ट फ्यू मोर डिटेल्स। मैंने सही कह रहा है। हाँ बताओ। चलो अच्छा आया। चलो इस तरह से पेज वाइज क्या बना लेंगे, क्लास बना लें और यहीं पे इस तरह से क्या कर दें, ऑटोमेट कर दें। जो वही चीज़ ऑटोमेट कर दें जो बिना लॉगिन के होने वाली है ना। और बाकी चीज़ों का अंदाज़ा तो है ही, किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करके देख लोगे वैसा ही वो भी होगा। फ्लिपकार्ट पे देख लो ना, जैसे फ्लिपकार्ट पे पेज होंगे, आर्डर पेज होगा, हिस्ट्री पेज होगा, फलाना होगा, डिमाका होगा, सब इसमें भी होगा। तुम्हारा प्रोफाइल पेज होगा, ठीक है। रनर में रनर बनाओगे, यहाँ क्या बनाओगे, टेस्ट केस। यहाँ कौन सी क्लास बनाओगे, पैकेज है ना। ये पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम क्या रखें, टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं। इसमें लिख देते हैं पहले। अच्छा कौन सी क्लास बनाएं, ये पैकेज जरा क्या करते हैं, चेंज रीनेम करते हैं। नाम क्या है, com.aig.jumia.टेस्टस्क्रिप्ट्स। ध्यान से देखना, .smoke, ठीक है। ये इसकी जरूरत ये यहाँ पे मान लो आपके स्मोक के क्या हैं, टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एक क्लास बना दो, क्लास का नाम क्या रखें, स्मोक के टेस्ट केसेस हमको रखने हैं।
मेन। अच्छा देखो, एक ई कॉमर्स के लिए जरूरी चीज़ें क्या है? एक तो पेमेंट है, एक तो क्या है, एक तो पेमेंट है, ऐड टू कार्ट है, सर्च करना है, फिल्टर लगाना है, ये मेन ये सब कुछ क्या है, मेन चीज़ें तो हैं। तो मान लो अच्छा कौन सा टेस्ट केस एक ऑटोमेट करें, मान लो अच्छा यही है, वेरीफाई, एक है मान लो टेस्ट केस बना, एक क्लास बना रहे हैं क्या, पेमेंट, और इसके लिए हमें पब्लिक वाइड, और ये क्या है, लिख देते हैं वेरीफाई पेमेंट सिनेरियो। और एक चीज़ बताई थी आप लोगों को ना, जब भी टेस्ट केस बनाएंगे तो उसको एक क्या देंगे, नाम देंगे, उसको आईडी देंगे कि नहीं देंगे। जैसे मेरा एप्लीकेशन क्या है, जूमिया है ना, तो हम लोगों ने चलो ऐसे बना दिया, हाँ जैसे बना लिया क्या, JM 001, और इस तरह से उसको क्या दे दिया है, और हाँ इस तरह से। अब यहाँ पे ऑटोमेट करना है हमें, तो भाई सीधी बात करनी है, क्या करना है हमें, न्यू और वेब यूटिल क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। लो जी बन गया, और फिर चाहे तो WP डॉट एक मेथड कॉल कर लें क्या, ओपन URL, और URL दे दें किसका, इसी जूमिया का ना। इसके बाद चलो ये करेंगे, ये चलेगा तो ये जूमिया क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो कौन सा पेज ओपन होगा, होम पेज, ठीक है, यही पेज था। अच्छा अच्छा अच्छा, जूमिया ये जूमिया का क्या है, होम पेज है कि नहीं है, ठीक है। मान लो हमें यही करना है, पहले क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च हम कहाँ कर रहे हैं, होम पेज के ऊपर कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे हमें सर्च करना है, कहाँ करना है, होम पेज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, होम पेज क्लास के अंदर जाएंगे, हम चाहें तो लिख दें पब्लिक वाइड, है ना, और फिर लिखें इंटर सर्च वैल्यू, भाई सर्च कर रहे हो ना कोई वैल्यू, या इंटर सर्च, क्या भाई क्या करोगे भाई, वही है ना, इंटर सर्च कॉमन सा वैल्यू, भाई कुछ भी मोबाइल भी सर्च कर सकते हो, इंटर सर्च वैल्यू जो सर्च करना है, और ये हो गया। क्या करना होगा अब इसके लिए भाई, हाँ वो अलग से बनाई है क्लास, लेकिन सर्च कहाँ करोगे, रिजल्ट पेज पे थोड़ी सर्च करोगे, सर्च करोगे कहाँ से, होम पेज पे, तब रिजल्ट पेज पे पहुंचोगे। तो हो सकता है तुम इसे कहाँ बनाओ, होम पेज पे ही बनाओ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें, अब इसके लिए क्या करना होगा हमें भाई, सर्च करने के लिए यहाँ क्या लिखना होगा, टाइप करना होगा कि नहीं करना होगा। तो क्या करें, टाइप करने के लिए वही मेथड कॉल करेंगे ना, हमने क्या मेथड बनाया अपने फ्रेमवर्क में, टाइप नाम का मेथड बनाया है ना, लेकिन वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आएगा तब तो। और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, देखो ध्यान से, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है यहाँ, यूज करना है तुम्हें इसे, कहाँ तुम्हें पता है ना, कोई भी फंक्शनलिटी रखोगे कैसे रखोगे, पेज वाइज, सर्च होम पेज पे करोगे ना, तो ये कोड कहाँ जाएगा, होम पेज पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वहां पे जब लिखने जाओगे तो भैया टाइप मेथड कॉल करोगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट पाओगे तब तो। अब दो रास्ते तुम्हारे पास, देखो ज्यादा बातें नहीं है, तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते। रास्ता नंबर 1 कि मेथड यहीं से कॉल किस क्लास का है, होम पेज का मेथड है ना, तो लिखो क्या, न्यू होम पेज, होम पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करो, बनाओ,
और बनाने के बाद मान लो एक वेरिएबल में रख लिया, नाम क्या रख दिया, HP। अब लिखा है HP डॉट मेथड का नाम क्या, इंटर सर्च वैल्यू। अब लेकिन अंदर भाई सर्च वैल्यू करेगा तो इसको चाहिए ना वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो भैया एक रास्ता है तुम्हारे पास, चाहो तो यहीं से एज अ पैरामीटर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट जो है क्या करो, यहां से भेज दो। यहां से भेज दोगे, सॉरी, अगर तुम यहां से क्या करोगे, भेजोगे, तो उसके लिए यहां पे होना ऐसे लिख दोगे आप। बस ये बात तो सबको समझ में आती होगी ना। मान लो WB या कुछ भी नाम, अब यहां लिखो WB डॉट क्या, टाइप। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे कोड करोगे ना भाई। लेकिन फिर ये बताए थे, अब इसी पेज पे बहुत होगा ना, एक मेथड ये भी होगा क्या, सर्च पे क्लिक करना, तो एक मेथड होगा, बना देंगे, मान लो पब्लिक वाइड क्लिक ऑन सर्च बटन। अरे अच्छे से नाम लिख दो यार, ठीक। इसको भी तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी अपने अंदर क्या रखेगा, एक पैरामीटर। हर मेथड में एक पैरामीटर होगा, ये तो पहले बताए थे ना। फिर लेकिन इसी का फिर तुमको एक अच्छा तरीका बताया था, हमने कहा था अगर सब मेथड को यही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ही चाहिए तो उस वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट को बना लो क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। देखो भाई यहाँ तक कि हम क्या बना रहे हैं, प्राइवेट, बाहर नहीं। देखो ये देखो ध्यान से, वेब यूटिल क्लास का ये एक वेब यूटिल टाइप का वेरिएबल है कि नहीं है, नॉन स्टैटिक है, इसे तो कोई भी यूज कर सकता है ना, ये भी यूज कर लेगा और ये भी यूज कर लेगा। लेकिन दिक्कत यही है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है भाई WB में, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है ना, ये काम थोड़ी नहीं करेगा, चलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारेगा। इसीलिए कंसेप्ट कहा था कि ऐसा क्यों नहीं करते कि इसी क्लास अपनी पेज क्लास के अंदर एक बनाओ क्या, कंस्ट्रक्टर, और चाहो तो यहाँ और इस कंस्ट्रक्टर को बनाओ कैसा, क्या, पैरामीटराइज्ड। मतलब ऐसा, मान लो हम नाम रख दें ऐसा, और यहाँ लिख दो WB बराबर वेब यूटिल, ऐसे। अब तो जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है। जब भेजेगा तो वही WB में चला जाएगा, WB भी क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद ये हर मेथड के लिए बढ़िया से काम करेगा। जो हर मेथड में भेज रहे थे, भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भेजना पड़ेगा तुम्हें, कब, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब। अब देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि होम पेज क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो भी किस पैरामीटराइज्ड है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, वही दे दो तो बढ़िया हो गया कि नहीं जुगाड़ी है। बोलो सही है सब। चलो करते हैं टाइप। और क्या क्या करना है भाई, सर्च करने के लिए टाइप करना है। टाइप क्या करना है, क्या लिखा है, क्या मान चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए, वेल्स, और क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, और एलिमेंट का नाम चाहिए, 3 चीज चाहिए। वेब एलिमेंट, स्ट्रिंग की वैल्यू जो तुम्हें क्या करनी है, टाइप करनी है, और तीसरा एलिमेंट का नाम। तो वेब एलिमेंट चलो जुगाड़ करते हैं। दूसरा क्या, वैल्यू। मान लो हम सर्च कर रहे हैं क्या, सर्च कर रहे हैं मान लो मोबाइल, फील्ड का नाम क्या है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स, यही है ना एलिमेंट का नाम। और तीसरा भेजना है क्या, मोबाइल। अब भाई आ जाते हैं क्या, सही है। लेकिन अभी बताओ तो उसके लिए हमने क्या बताया था, WB लिखना और क्या कॉल करना, अरे WB डॉट गेट वेब एलिमेंट, यहाँ भेज देना क्या, बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, तो क्या भेजोगे, बाई डॉट एक्स पास करके, है ना। और फिर एलिमेंट का क्या भेज देना, नाम भेज देना। अब हम इस झंझट से दिला रहे हैं छुटकारा। और वो ये जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको एलिमेंट बना के देना था कि नहीं देना था, ठीक है। अच्छा ये बताओ,
ये इसमें वैल्यू देना है कि नहीं देना है। अब एच वेब एलिमेंट, अब एक काम करो, हम देखो क्या कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट है ये, कौन सा है, सर्च। अच्छा ये बताओ, सर्च पे टाइप भी किया जा सकता है, सर्च में पहले से कुछ है तो उसे क्या किया जा सकता है, हटाया क्लियर भी किया जा सकता है, सर्च में क्या पड़ा है उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, तो सर्च पे कई काम किया जा सकता है कि नहीं। और जब जब काम करेंगे तो वेब एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। मान लो इसी सर्च फील्ड की, जिसका एक्सपाथ जो अभी हम यहाँ लिख रहे थे, ऐसे वेब एलिमेंट बनाएं और इसको, इस वेब एलिमेंट को एक वेरिएबल में क्या करें, स्टोर करें, और इसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट में हम क्या करें, भेज दें, तो बढ़िया हो जाएगा सब ना। लेकिन बताओ इसी सर्च फील्ड की किसी दूसरे, इसी पेज क्लास के किसी दूसरे मेथड को इसकी जरूरत पड़ेगी तब तो फिर से लिखेगा ना, फिर से लिखेगा कि नहीं लिखेगा। भाई देखो यहाँ बनाया, लोकल वेरिएबल में आया, यहाँ यूज किया, मान लो इसी सर्च टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत इसी पेज क्लास के दूसरे मेथड को जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा बेचारा, फिर से लिखेगा। तो एक कंसेप्ट ये सोचा गया, ध्यान से देखना, एक कंसेप्ट ये सोचा गया कि एक पेज में जो तुम्हारे एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे क्या है बताओ, किस में वैल्यू डालनी है, सर्च का जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, किस में वैल्यू डालनी है, सर्च के टेक्स्ट बॉक्स में ना। तो देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, चाहो तो पब्लिक लिखें, चाहो तो क्या लिख दें, चलो क्या लिख दिया, प्राइवेट, या मन करे चलो अच्छा क्या लिख देते हैं, पब्लिक। इसके बाद वेरिएबल होता है, वेरिएबल का टाइप होता है ना, स्ट्रिंग, इंट, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं भाई, वेब एलिमेंट। तो किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, वेब एलिमेंट टाइप का, ठीक है। उसको देना है नाम, नाम ध्यान से देखना, हम क्या दे रहे हैं, सर्च टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे बोलो, ऐसे रखे नाम, या कहो तो ऐसा अपने आपस में सेट कर ले हम लोग, सर्च टीबी है तो समझ जाएंगे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, बात ही खत्म, हम बार बार नए टेक्स्ट बॉक्स भेजेंगे। लेकिन हाँ ये स्टाइल हर जगह यूज करेंगे, जिससे देखते ही पकड़ में आ जाए, अच्छा ये तो वो है। बटन रहेगा तो बीटी यूज किया जाएगा, हैं ऐसे इस तरह से बना लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएगी। तो सर्च, फिर क्या है, टीबी बना दिया, ये वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, वेब एलिमेंट टाइप का है, नॉन स्टैटिक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है भाई। अच्छा पहले ये देखो, पहले ये बताओ कोड कंपाइल हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हो गया, wb.type, क्योंकि टाइप मेथड कह रहा है भैया हमको तीन चीज चाहिए, एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग का, और दूसरा स्ट्रिंग का, तीसरा भी किसका, स्ट्रिंग का। ये दे रहा है, कह रहा है लो जी, पहला वेब एलिमेंट, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग। कंपाइल तो होगा ही यार, ये अलग बात है जब ये तुम चलाओगे, मान लो हम इसे चलाएं, कहाँ गया, कहाँ पे गया, चलाने के लिए कहाँ बना दें, चलो यहाँ बना देते हैं। सब लोग देखो भाई, इसीलिए हमने कहा आज बना देते हैं। अगर ये लग रहा होगा किस तरह से हम अप्रोच करें, ऐसे लो लो, क्या नाम है, न्यू वेरीफाई पेमेंट फ्लो, उसने एक टेस्ट केस ऑटोमेट किया है, नाम रख देते हैं VFP हैं, और इसके बाद VFP डॉट टेस्ट केस का नाम क्या है, JM001 पेमेंट सिनेरियो। चलाएं, चला देखो, एक्सटेंड नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है, बता रहा है वेरीफाई पेमेंट फ्लो के लाइन नंबर 12 में, कहाँ है भाई, यहाँ। अच्छा यहाँ बता रहा है, वो नहीं, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ब्राउज़र लॉन्च नहीं हुआ है ना। यहाँ टाइम क्या लिखते हैं, क्रोम, और टाइम दे देते हैं, मान लो इम्प्लिसिट वेट दे देते हैं, कितने का, 60 सेकेंड।
अब चलाते हैं तो ब्राउजर लॉन्च होगा, यूआरएल ओपन होगा, वो क्यों नहीं होगा भाई? अब किस बात की दिक्कत है? हैं? लॉन्च करने टाइम पे उसको वहाँ पे रिपोर्टिंग ना ये एक मिनट रनर, ये लॉन्च ब्राउज़र में कोई दिक्कत है, यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है भाई। रनर में एक्शन टेस्ट ना 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 उससे क्या नहीं देना। लॉन्च ब्राउज़र नेम क्रोम, यहाँ नहीं आ रहा वो, यहाँ आता तो दिक्कत। फिर आ गया ईटी, अच्छा अच्छा एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये नल पॉइंटर आ क्यों रहा है? अच्छा नल पॉइंटर भी इसीलिए आ रहा होगा, इसी ईटी के लिए भाई। तो इसके लिए क्या करना है यार? बना है इसमें कहीं यहाँ, लेकिन क्लास भी तो चाहिए होगी उसके लिए। चलो यही इतना ही है, चलो भाई देखते हैं। क्लास का नाम क्या है? ये चलो भाई हो गया, अब चलेगा। हाँ उम्मीद तो लग रही, हाँ चलो ये यूआरएल हिट करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ा कोड, लेकिन फिर भी आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हैंडल तो नहीं कर दिए हर चीज। अरे भाई देखो होगा क्या, इतना चला उसको छोड़ो, ये चला ये भी सही है, JM0 में भैया जरा डिबग करके सब लोग देखो। इसको चलाए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना, क्रोम का बना, यूआरएल भी ओपन हुआ, फिर तुमने क्या किया? होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, WB भेजा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, ये गया कंस्ट्रक्टर के अंदर, यही वेब यूटिल ये जो ऑब्जेक्ट था, और वो ऑब्जेक्ट चला गया इस वेरिएबल के अंदर। ये हो गया इनिशियलाइज। इतना हुआ कब? जब लाइन चली यहाँ तक, तब फिर लाइन नंबर 16 चली, HP डॉट इंटर सर्च वैल्यू, इंटर सर्च वैल्यू चली तो यहाँ लिखा क्या? WB। ये नल नहीं है, ये सही है, डॉट टाइप। अब टाइप मेथड चलेगा, लेकिन ये बताओ इसके अंदर क्या भेज रहे हो? सर्च DB। सर्च DB की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है ना। अब ये नल लेके अंदर गया टाइप में, और टाइप में जब अंदर गया तो तुमने कहा यही वेब एलिमेंट जो यहाँ पे क्या आया है? नल आया, नल डॉट सेंड कीज, तो क्या मार देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ इन्होंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल ही कर दिया है क्या? हाँ नहीं किया है, लेकिन एक्सेप्शन ई में कर दिया है कि नहीं कर दिया है? तो नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है तो कहाँ चला जाएगा इसमें? भाई देखो अभी तक था ना, हम सारे एक्सेप्शन आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ये भी होता है, आगे बढ़ के कहाँ जाओगे? अरे यूजर नेम में नहीं वैल्यू डाला, तुम कहे हम नहीं, चलो दबा के हम पासवर्ड में डाल देंगे। अरे तुम कर लो पासवर्ड में और सब कर लो, होगा? तो ये भी एक चीज होती है, ऐसा नहीं कि बस सबको दबा के आगे ही बढ़ता। आगे बढ़ कहाँ जाएंगे? भाई ऐसा तो नहीं, सारे आगे के स्टेप्स पीछे के स्टेप्स पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं ना। पीछे के स्टेप्स नहीं होंगे तो कहाँ से आगे को जाएंगे? अभी तुमको इसलिए दिख रहा है, लेकिन अभी यहीं आता क्या? नल पॉइंटर। और भैया इसमें आ जाए तो इसको दबा के आगे मत बढ़ो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर दो भैया कि ये आ जाए तो क्या मतलब है? फिर जब पता ही नहीं चले क्या दिक्कत, आगे चल के क्या करेंगे?
और तुम्हें लगता है कि तो भैया यहाँ क्या लिख दो, थ्रो ई लिख दो, चलो नहीं भी लिखते, अब चलाओ जरा, अब क्या करेगा, अब वो एक्सेप्शन देगा, और वो भी क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और क्यों दे रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये अच्छा ये गलत हम चला रहे हैं यार, कहाँ गया हमारा यही है ना, एक सेकंड, ये है, चलो जो है, तो मतलब मेरा कहने का है भैया ये ऐसे भेज तो दिए, पहले गेट वेब एलिमेंट कर रहे थे, हम कहें कि गेट वेब एलिमेंट मत करो, वेब एलिमेंट नाम का एक बना लो वेरिएबल नॉन स्टैटिक, और उसी को यहाँ पे क्या कर लो, यूज कर लो। लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है ना, काम करेगा, बोलो, तब नहीं करेगा ना। एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये बताओ ये नल है, काम करेगा नहीं ना। अब लेकिन सेलेनियम एक ऑप्शन देता है, अभी सबको आज अभी अभी ट्राई करना है कि इसके ऊपर लिखो सर्च टीबी, इसके ऊपर लिखो @ और लिखो फाइंड। और अच्छा सबसे बड़ी बात ये भी है, ये काम कैसे करेगा, एक्स पाथ इनके पास तो कुछ है ये नहीं, तो लिखो @ फाइंड बाई, ब्रैकेट लिखो एक्स पाथ इक्वल्स टू, एक्स पाथ इनका बना लो तो क्या होगा, टैग इनपुट है, नेम क्या है, क्यू है, चलो यही बना देते हैं, क्या है, टैग इनपुट @ नेम इक्वल्स टू क्यू। ऐसे यूज करना बढ़िया नहीं है, इस तरह से देखो, एलिमेंट को ऊपर ऐसे लिख दिया, इसको इस तरह से कर दिया, और लेकिन अभी भी काम नहीं करेगा, एक लाइन और जोड़ रहे हैं, कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, यहाँ भेज रहे हैं WB डॉट ड्राइवर, नहीं मिलता क्या तुम लोग में जो वेब यूटिल बनाए हो, इसमें ड्राइवर है कि नहीं, प्राइवेट है, बाहर किसी को चाहिए होगा तो पब्लिक और लिख दो वेब ड्राइवर और नाम रख दो क्या, गेट ड्राइवर, ऐसे, और क्या कर दो, रिटर्न ड्राइवर। हेलो, हाँ यार बोलो, और वही 2:30-3 बजे। वो भी सब 8 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, तब 6 बजे रहे तो शायद, हाँ 6 बजे। WB डॉट एक मेथड यूज कर लें क्या, गेट ड्राइवर, और यहाँ लिख दे रहे हैं एक चीज, ठीक, इतना लिख दिया सब, जरा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं, सब आप लोगों को एग्जैक्ट पहले कॉपी करना है, और इसको अब जरा चला के देखते हैं। अरे ये क्यों खुल गया, ये नहीं, हाँ अच्छा,
पे है? अच्छा, तो पहले स्टॉप कर देते हैं।